नमस्कार सदगुरु, स्वागत है आपका हार्दिक में। आज का विषय है कुंडलिनी महाशक्ति की पौराणिक व्याख्या। कुंडलिनी महाशक्ति भाग 2। सुषुप्ना नाड़ी स्पाइनल कॉर्ड जिसे कहा जाता है मेरुदंड में प्रवाहित होती है और ऊपर मस्तिष्क के चौथे खोखले भाग फोर्थ वेंट्रिकल में जाकर सहस्त्रार चक्र में उसी तरह प्रविष्ट हो जाती है जिस तरह की तालाब के पानी में से निकलती हुई कमल नाल से शतदल कमल विकसित हो उठता है। सहस्त्रदल ब्रह्मांड लोक का प्रतिनिधि है। वहाँ ब्रह्म की संपूर्ण विभूति बीज रूप से विद्यमान है और कुंडलिनी की ज्वाला वहीं आकर अंतिम रूप से आ ठहरती है। उस स्थिति में निरंतर मधुपान का सा संभोग की तरह का सुख अनुभव होता है। उसी कारण कुंडलिनी शक्ति से ब्रह्म प्राप्ति होना बतलाया जाता है। देखिए, कुंडलिनी शक्ति से क्यों ब्रह्म प्राप्ति होना बतलाया जाता है वो यहाँ पर विस्तार से बताया जाता है, विस्तार से बताया गया है। कुंडलिनी का महत्व इसी शरीर में परिपूर्ण शक्ति और सामर्थ्य का स्वामी बनकर आत्मा की अनुभूति और ईश्वर दर्शन प्राप्त करने से निस्संदेह बहुत अधिक बढ़ जाता है। पृथ्वी का आधार जिस प्रकाश शेष भगवान को मानते हैं, उसी प्रकार कुंडलिनी का शक्ति पर ही प्राणी मात्र का जीवन अस्तित्व टिका हुआ है। सर्प के आकार की वहाँ महाशक्ति ऊपर जिस प्रकार मस्तिष्क में अवस्थित शून्य चक्र से मिलती है, उसी प्रकार नीचे वहाँ यौन स्थान में विद्यमान कुंडलिनी के ऊपर टिकी रहती है, यानी कि सुषुप्त अवस्था में पड़ी रहती है। प्राण और अपान के धोंकने यानी कि मिलकर वहाँ पर समान में धोंकने से वह प्रज्वलित होकर जागृत हो उठती है। कैसे? जब प्राणायाम से योगी और बंद से योगी प्राण और अपान को समान में मिला देता है, तब वह जागृत होती है। और आगे बताया गया है, प्राण और अपान का वायु के झोंकने से वहाँ धीरे धीरे मोटी, सीधी, सशक्त और परिपुष्ट होने लगती है। साधना की प्रारंभिक अवस्था में यह क्रिया धीरे धीरे होती है, किंतु साक्षात्कार या सिद्धि की अवस्था में वहाँ सीधी हो जाती है और सुषुप्ना का द्वार खुल जाने से शक्ति का स्फुरन वेग से फूटकर सारे शरीर में, विशेष रूप से मुखाकृति में फूट पड़ता है। कुंडलिनी जागरण दिव्य ज्ञान, दिव्य अनुभूति और अलौकिक सुख का सरोवर इसी शरीर में मिल जाता है। तो देखिए, कुंडलिनी शक्ति एक ऐसी है, कुंडलिनी ज्ञान एक ऐसा है जो सशक्त शरीर यानी सशरीर, वहीं पर आपको वहाँ सुख मिलता है। शरीर त्यागने के बाद नहीं, शरीर के रहते हुए सशरीर जिसे कहते हैं। सुषुप्ना नाड़ी का रुका हुआ छिद्र जब खुल जाता है तो साधक को एक प्रकार का अत्यंत मधुर नाद सुनाई देने लगता है। यह ध्वनि प्रारंभ में मेघ के गर्जन, वर्षा, समुद्र की हर्राट, घंटा, झांझ, वीणा और भ्रमर गुंजार के तुल्य विकसित होती है, यानी कि बढ़ती रहती है। यही बाद में अनहत नाद में परिणत हो जाती है। अनहत नाद जिस पर मैंने वीडियो बनाया है, आप वहाँ पर जाके वो वीडियो देख सकते हो। नाभि से 4 अंगुल ऊपर यह आवाज़ सुनाई देती है। उसे सुनकर चित्त उसी प्रकार मोहित होता है जिस प्रकार वेणुनाद सुनकर सर्प सब कुछ भूल जाता है। अनाथनाद से साधक के मन पर चढ़े हुए जन्मांतरों के कुसंस्कार छूट जाते हैं। देखिए, अनाथनाद से क्या होता है, साधक के जन्मांतरों के जो संस्कार होते हैं, कुसंस्कार, सादे संस्कार नहीं, कुसंस्कार, वो सब हट और कट जाते हैं। कुंडलिनी महाशक्ति को तंत्र शास्त्रों में द्विमुखी सर्पिणी कहा गया है। उसका एक मुख मल मूत्र इंद्रियों के मध्य मूलाधार चक्र में है, दूसरा मुख मस्तिष्क के मध्य ब्रह्मरंध्र में। पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी ध्रुवों में सन्निहित महान शक्तियों का परस्पर आदान प्रदान निरंतर होता रहता है। इसी से इस पृथ्वी का सारा क्रियाकलाप यथाक्रम चला रहा है। इसी प्रकार कुंडलिनी शक्ति के ऊपर और नीचे के जनेंद्रिय और मस्तिष्क के ऊपर उधर्व केंद्रों को शक्तियों का निरंतर आदान प्रदान होता रहता है। यह संचार क्रिया मेरुदंड के माध्यम से होती है, यानी कि आपके जो बैकबोन है उसके माध्यम से मूलाधार से लेकर सहस्त्राचक उसका संबंध होता रहता है। यह संचार क्रिया मेरुदंड के माध्यम से होती है। रीढ़ की हड्डियों इन दोनों केंद्रों को परस्पर मिलाने का काम करती है। वस्तुतः कुंडलिनी का महासर्पिणी स्वरूप मूलाधार से लेकर मेरुदंड समेत ब्रह्मरंध्र तक फैले हुए सर्पाकृत कलेवर में ही पूरी तरह देखी जा सकती है। ऊपर नीचे मुड़े हुए
दो महान शक्तिशाली केंद्र, चक्र ही उसके आगे पीछे वाले दो मुख है। मेरुदंड पोला है, उसके भीतर जो कुछ है उसकी चर्चा शरीर शास्त्र के स्थूल प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर दूसरे ढंग से की जा सकती है। शल्य क्रिया में जो देखा जा सकता है वह रचनाक्रम दूसरा है, यानी कि यहाँ पर शल्य क्रिया में पता नहीं चलता है। हमें सूक्ष्म प्रक्रिया के अंतर्गत योग शास्त्र की दृष्टि से इस परिधि में सन्निहित दिव्य शक्तियों को चर्चा करनी है। योग शास्त्र के अनुसार मेरुदंड में एक ब्रह्म नाड़ी है और उसके अंतर्गत ईड़ा और पिंगला दो शिराएं गतिशील है। ये नाड़ियाँ रक्तवाहिनी शिराओं नहीं समझी जानी चाहिए। वस्तुतः ये विद्युत धारा है, जैसे बिजली के तार के ऊपर एक रबड़ का खोला चढ़ा होता है, उसके भीतर जस्ते तथा तांबे का ठंडा गर्म तार रहता है, उसी प्रकार इन नाड़ियों को समझा जाना चाहिए। ब्रह्म नाड़ी रबड़ का खोला हुआ, उसके भीतर ईड़ा और पिंगला ठंडे गर्म तारों की तरह है। इनका स्थूल कलेवरा या अस्तित्व नहीं है, यानी कि स्थूल ऑपरेशन या शल्य क्रिया करने पर ये दिखाई नहीं देते हैं। ये सूक्ष्म जगत में है, सूक्ष्म दुनिया में है, वहीं पर आपको दिखेंगे और अनुभव होंगे। योगियों का कहना है कि उन दांतों की संख्या, देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है, ध्यान से समझे इस ज्ञान को। यहाँ दूसरा भाग है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, नहीं समझा तो कमेंट्स कीजिए। योगियों का कहना है कि इन दांतों की संख्या 1000 है। कितना? पूरा 1000। अभी आगे बताया जा रहा है कि वहाँ कैसे है, किस तरह से है, क्यों वहाँ स्थूल में दिखाई नहीं देता है, क्यों वहाँ सूक्ष्म अनुभव करने योग्य है। तो आगे बताया जा रहा है, देखिए, तो इसमें बताया गया है, लिखा गया है कि 1000 दांत है। आर्य के दांतों से उस खुदरेपन की तुलना की जा सकती है। योगियों का कहना है कि उन दांतों की संख्या 1000 है। अलंकारिक दृष्टि से इसे एक ऐसे कमाल पुष्प की तरह चित्रित किया जाता है जिसमें 1000 पंखुड़ियाँ खिली हुई है। इस अलंकार के आधार पर ही इस अणु का नामकरण सहस्त्रार कमल किया गया है। सहस्त्रार कमल का पौराणिक वर्णन बहुत ही मनोरम एवं सारगर्भित, क्या है, मनोरम एवं सारगर्भित है। कहा गया है कि क्षीरसागर में विष्णु भगवान शस्त्रार फन वाले शेषनाग पर शयन कर रहे हैं। उनके हाथ में शंख, चक्र, गद, पद्म और अन्य चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर इमेजिनेशन कैसा हो रहा है। उसी क्रम से आगे बढ़ती और पीछे हटती हुई अपनी अभीष्ट दिशा में दौड़ती चली जाती है, किंतु मूलाधार स्थित त्रिकोण कण के शक्ति भवर में सन्निहित बिजली गोल घेरे में पेड़ से लिपटी हुई बेल की तरह घूमती हुई संचारित होती है। यह संयम क्रम द्वारा 3 लपेटों का है। आगे चलकर यह विद्युत धारा इस विलक्षण गति को छोड़कर सामान्य रीति से प्रवाहित होने लगती है। यह प्रवाह निरंतर मेरुदंड में होकर मस्तिष्क के उस मध्य बिंदु तक दौड़ता रहता है जिसे ब्रह्मरंध्र या सहस्त्रार कमल कहते हैं। इस शक्ति केंद्र का मध्य अणु भी शरीर के अन्य अणुओं से भिन्न रचना का है। यह गोल ना होकर चपटा है। देखिए उसके किनारों चिकने ना होकर, देखिए कितना सटीक वर्णन यहाँ पर बताया गया है कुंडलिनी शक्ति की। क्या बताया गया है? उसके किनारे चिकने ना होकर खुरदरे हैं। आर्य के दांतों से उस खुदरेपन की तुलना की जा सकती है। योगियों का कहना है कि उन दांतों की संख्या 1000 है। अलंकारिक दृष्टि से इसे एक ऐसे कमल पुष्प की तरह चित्रित किया जाता है जिसमें 1000 पंखुड़ियाँ खिली हुई है। इस अलंकार के आधार पर ही इस अणु का नामकरण सहस्त्रार कमल यानी कि दल किया गया है। सहस्त्रार कमल का पौराणिक वर्णन बहुत ही मनोरम एवं सारगर्भित है। कहा गया है कि क्षीरसागर में भगवान विष्णु शस्त्र फल वाले शेषनाग पर पयन कर रहे हैं। उनके हाथ में शंकर, चक्र, गदा। देखिए दोस्तों यहाँ पर इतना गहन है ये ज्ञान, इसलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, आप ध्यान से सुने और समझे। इसमें बताया गया है, क्या बताया गया है, वर्णन किया गया है कि शंख, चक्र, गदा,
पद्म लक्ष्मी के उनके पैर दबाती हुई कुछ पार्षद उनके पास खड़े हैं। क्षीरसागर मस्तिष्क में भरा हुआ भूरा चिकना पदार्थ ग्रे मैटर है। 1000 फन वाला सर्प यह चपटा खुरदुरा ब्रह्मरंध्र स्थित विशेष परमाणु है। मनुष्य शरीर में अवस्थित ब्रह्म सत्ता का केंद्र यही है। इसी से यहाँ विष्णु भगवान का निवास बताया गया है। यहाँ विष्णु सोते रहते हैं, अर्थात सर्वसाधारण में होता तो ईश्वर का अंश समान रूप से है, पर वहाँ जागृत स्थिति में नहीं देखा जाता। आमतौर से लोग घृणित है पशु प्रवृत्तियों जैसा निम्न स्तर का जीवन यापन करते हैं। उसे देखते हुए लगता है कि इसके भीतर या तो ईश्वर है ही नहीं, अथवा देखिए क्या बताया जा रहा है, अथवा एक तो ईश्वर है ही नहीं ऐसा बताया जाता है, अथवा इनके भीतर यदि है तो वह प्रसुप्त स्थिति में पड़ा है, यानी कि जागृत अवस्था में नहीं है, सुषुप्त अवस्था में है। जिसका ईश्वर जागृत होगा उसकी विचारणा, क्रियाशीलता, आकांक्षा एवं स्थिति उत्कृष्ट स्तर की दिखाई देगी। वह प्रबुद्ध प्रकाशवान जीवन जी रहा है। अपने प्रकाश से स्वयं में प्रकाशवान ना ही रहा होगा वरन दूसरों को भी मार्गदर्शन कर सकने में समर्थ हो रहा होगा। मानव तत्व की विभूतियाँ जिसमें परिलक्षित ना हो रही हो, जो शोक, संताप, दैन्य, दरिद्र और चिंता, निराशा का नारकीय जीवन जी रहा हो, उसके बारे में यह कैसे कहा जाए कि उसमें भगवान विराजमान है। फिर यह भी तो नहीं कहा जा सकता कि उसमें ईश्वर नहीं है, क्योंकि ईश्वर सब जगह है, निराकार है। हर जीव ईश्वर का अंश है और उसके भीतर ब्रह्म सत्व का अस्तित्व विद्यमान भी है। इस विसंगति की संगति मिलाने के लिए यही कहा जा सकता है कि उसमें भगवान है तो पर सोया पड़ा है। क्षीर जैसी उज्ज्वल विचारणाओं के सागर में भगवान निवास करते हैं। क्षीर सागर ही उनका लोक है। जिस मस्तिष्क में क्षीर जैसी धवल, स्वच्छ, उज्ज्वल प्रवृत्तियाँ, मनोवृत्तियाँ भरी पड़ी है, समझना चाहिए कि उसका अंतरंग क्षीर सागर है और उसे भगवान का लोक ही माना जाएगा। देखिए कितना महत्व यहाँ पर बताया गया है। ये दूसरा भाग था कुंडलिनी महाशक्ति का, जो पौराणिक व्याख्या यहाँ पर बताई गई है, बहुत ही गहन सूक्ष्म